and welcome to Unacademy's official channel Unacademy Live Railway Exam and very good evening to all। मेरा नाम है शिफाली राठौर और आज हम लोग करने वाले हैं आपके जर्नल साइंस के एमसीक्यू। याद रखिए ये जो क्लास है ये डेली 9 बजे लाइव होती है, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से हम लोग इस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्म में करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों का गैप ना हो और आपको अपने टाइमली क्वेश्चन मिल पाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। अगर आपकी कुछ मंशा है, कुछ इच्छा है कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्वेश्चन होने चाहिए तो आप वो भी इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप अभी तक प्लस पर नहीं आए तो आप गाइस प्लस अटेंड कीजिए, प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे प्लस में जून के मंथ में सारे थ्योरी बैच चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्लस और स्पेशल में अंतर होता है। स्पेशल क्लासेस आप फ्री क्लासेस देख सकते हो, लेकिन उसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। अगर आप लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे आप पॉलिटी की थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्लस आना होता है। तो ये डिफरेंसेस होता है प्लस और स्पेशल में, जो आप लोग मुझसे कई बार पूछते भी हो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन, Who among the following is considered to be the father of antiseptic surgery? यानी कि इनमें से किसे हम लोग एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है इनमें से किसको माना जाता है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच और लुइस पी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर जोसेफ लिस्टर इज अ करेक्ट आंसर। जोसेफ लिस्टर को आपके बेसिकली ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का पायनियर माना जाता है। ये एक ब्रिटिश सर्जन थे और इन्हें हम लोग क्या मानते हैं? एंटीसेप्टिक सर्जरी का मेन व्यक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ब्रांच ऑफ साइंस हर्पेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। मतलब विज्ञान की इनमें से कौन सी शाखा मतलब हर्पेटोलॉजी जो है वो इनमें से हर्पेटोलॉजी किस चीज का अध्ययन करती? मैं आपको बता दूं हर्पेटोलॉजी जो है वो दरअसल आपका एक साइंस का ये है, मतलब साइंस का जूलॉजी का एक ब्रांच है या जूलॉजी की एक तरह से कहिए शाखा है और ये डील करती है बेटा रेप्टाइल और एम्फीबियन यानी कि उभयचर और सरीसृपों दोनों कैटेगरी से जो है वो आपके हर्पेटोलॉजी डील करती है। अब चाहे उभयचरों का बिहेवियर हो या फिर सरीसृपों का बिहेवियर हो, उनकी फिजियोलॉजी हो, उनकी शारीरिकी हो, इन सारी चीजों को जो है वो डील करेगा कौन? हर्पेटोलॉजी के अंडर इनको डील किया जाता है। फिशेस बेसिकली इंसेक्ट का जो स्टडी होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिशेस का जो स्टडी होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तभी मैं मानूंगी कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा भी देखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति विज्ञान के जनक इनमें से किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, ग्रीस रोमन, थियोफ्रेटस या फिर कार्ल लिनियस? करेक्ट आंसर, ओके, करेक्ट आंसर होना चाहिए थियोफ्रेटस इज द राइट आंसर। चाहे आपका फादर ऑफ बॉटनी आ जाए, चाहे आपका फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी आ जाए, है ना, मॉडर्न बॉटनी यानी कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी जिसके अंदर हम लोग ये आपके प्लांट वगैरह को पढ़ते हैं उसी के जनक आपसे पूछे गए हैं। और थियोफ्रेटस जिनका टाइमिंग रहा है आपके 371 से लेकर 287 बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे आपके ये रहे हैं, ऐसा माना जाता है। थियोफ्रेटस एरिस्टोटल जो अरस्तु थे ना उनके स्टूडेंट थे थियोफ्रेटस, ठीक है, और इन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following kingdom represent bacteria? यानी कि इनमें से कौन सा एक किंगडम जो है वो आपके बैक्टीरिया जीवाणु को बताता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, ठीक है, वायरस से तो भैया इस समय सबको ही नोन है, लेकिन बैक्टीरिया आपके ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी, मेटाजोआ यानी कि मेटाजोए कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके,
आप में से आधे से ज्यादा बच्चों को लगेगा ये प्रोटोजोआ है, आप इसको परजीवी बोलेंगे, बट नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोनेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। मोनेरा बेसिकली एक ऐसा किंगडम होता है जिसमें आपके सब यूनिसेलुलर, यूनिसेल्यूलर का मतलब एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीवधारी जो है वो आपके बेसिकली इस मोनेरा के अंडर में आते हैं, ठीक है। और इसमें आपके इनको बेसिकली डिफाइन किया जाता है। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रीय कोशिका जो है या आपकी जो मेम्ब्रेन झिल्ली है वो दरअसल इसमें नहीं होती। जैसे बैक्टीरिया वगैरह जीवाणु में कोई भी केंद्र की झिल्ली जो है वो नहीं पाई जाती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, organisms which can prepare their own food are called। वो जीव जो अपना भोजन खुद या स्वयं तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, मोटोट्रॉपिक या फिर हाइपोट्रॉपिक? परपोषी। हेटरोट्रॉपिक को हिंदी में परपोषी कहते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आंसर बताते जाइएगा। ऑटोट्रॉपिक आपके स्वयं पोषी, ठीक है। करेक्ट आंसर बोल रहा है अपना भोजन खुद, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं। किस चीज का प्रयोग करके? लाइट या फिर प्रकाश या फिर वाटर, मतलब साथ में ही है कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन चीजों का प्रयोग करके जो पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, सॉरी जीव, उनको अपन क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादातर आपके ऑटोट्रॉपिक यानी कि आपके स्वयं पोषी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ। लाइकेन इनमें से किस चीज का उदाहरण है? थैलोफाइटिक, ऑटोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक? आंसर करिएगा। लाइकेन, लाइकेन जो कि आपके बेटा एल्गी यानी कि आपका शैवाल और फंगी यानी कि कवक, इन दोनों के बीच की कड़ी जो होता है उसको अपन लाइकेन कहते हैं। अब आपको बताना है कि लाइकेन इनमें से किस चीज का उदाहरण है। वेरी गुड। करेक्ट। तो ये सिम्बायोटिक होते हैं। क्या होते हैं? सिम्बायोटिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो सिम्बायोटिक आपका सही आंसर है। ये आपके सिम्बायोसिस होते हैं क्योंकि ये दो कड़ियों के दो इसका मिक्सचर होते हैं, एल्गी और कवक का, यानी कि शैवाल और आपके कवक बोले तो फंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट्स आर मेड अप ऑफ। लिगामेंट जो कि होता है आपका पेशी यानी कि मसल्स, और बोन यानी कि हड्डी, अस्थि। हड्डी और अस्थि जिससे जुड़ी होती है उस जोड़ को अपन लिगामेंट कहते हैं। अब बताना है लिगामेंट बनता किससे है? ये व्हाइट फाइब्रस से या फिर कुछ येलो से भी, केवल व्हाइट से, केवल येलो से, या फिर मसल्स फाइबर से, ठीक है। ओके, सो पूछा है बेटा फाइबर्स यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं ना, तो लिगामेंट जो है वो आपके काफी ज्यादा टफ फाइबर एक तरह से होते हैं। मतलब ये हो गया कि ये व्हाइट और येलो इलास्टिक फाइबर के कैटेगरी में आएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड इज, रक्त क्या है? तो एसिडिक है, एल्कलाइन है, वेरिएबल है, नेचुरल या फिर न्यूट्रल है? इसके लिए आपको अगर ब्लड का पीएच पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दोगे। और ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। अगर अपन स्केल के हिसाब से बात करें तो जब ये 7 हो जाएगा न्यूट्रल, बोल रहा है 7.4 यानी कि 7 से ज्यादा है। अगर 7 से कोई चीज कम होती है तो वो एसिडिक होता है, अगर 7 से कोई चीज ज्यादा होती है तो वो क्या होता है? बेसिक होता है। मतलब ये क्या होगा? ये क्षारीय होगा, ठीक है। स्लाइटली, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइटली न्यूट्रल। तो स्लाइटली एल्कलाइन या एल्कलाइन क्षारीय आप इसको कह सकते हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड पिगमेंट कंटेन कॉपर?
निम्नलिखित में से किसके रक्त वर्णक में तांबा कॉपर होता है? हीमोएरिथ्रिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्यूरिन, हीमोग्लोबिन। ओके, करेक्ट आंसर करें तो हीमोसाइनिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। हीमोसाइनिन दरअसल एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ये क्या होती है? कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। मतलब होती प्रॉपर आपके ये हीमोग्लोबिन की तरह ही है, और ये आपके ब्लू कलर में होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड और कलरलेस ऑक्सीजन जो है वो आपकी रिमूव होती है इस वजह से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट इज मेड हार्ड विथ। सीमेंट को कठोर किससे बनाते हैं? डिहाइड्रेशन से, हाइड्रेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर से, डिसएसोसिएशन ऑफ वाटर केवल, या फिर पॉलीमराइजेशन से। सीमेंट इज मेड हार्ड विथ, वेरी ओके। करेक्ट आंसर आपका आएगा हाइड्रेशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ वाटर, दोनों चीजों से हम सीमेंट को हार्ड जो है वो बनाते हैं। और ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, सीमेंट को हार्ड बनने रोकने के लिए कौन यूज करते हैं? तो अपन जिप्सम का प्रयोग करते हैं सीमेंट को कठोर होने से रोकने के लिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जिप्सम का फॉर्मूला जरूर लिखकर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, stripped muscles fiber has, जो आपकी स्ट्रिप्ड मसल्स होती है उनमें बेसिकली न्यूक्लियस वगैरह होता है या नहीं, या फिर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, केवल 2 होते हैं, एक भी नहीं होता है, या फिर एक होता है? ये लाइटली बेंड भी होती है, वेरी गुड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे केंद्रक मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स फाइबर जो है वो आपका होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the strongest muscle in bodies is present in, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पर मिलेगी? मांसपेशी पूछा है बेटा। करेक्ट, ये जॉ वाला, इसका नाम होता है मास्टर्स, ठीक है। ये जो जबड़े वाला हिस्सा होता है इसमें मिलती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मली कभी कभी ये भी पूछते हैं कि हड्डी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, तो यही मैंडवेल बोलते हैं अपन इसको, ये वाली हड्डी को मैंडवेल, पेशी को मैस्टर्स बोलेंगे, हड्डी को मैंडवेल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपिडोप्टेरोलॉजी is a branch of biology which deal with the which of the following, आंसर करिएगा। फर्न, पानी वाले जानवर, लिपिड या वसा, या फिर आपके मोथ्स एंड बटल। आपके बेसिकली लेपिडो का मतलब होता है विंग्स, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और मोथ्स एंड बटरफ्लाई वगैरह जो होती है उसमें आपके इनकी स्टडी करी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड, एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक्स को हम लोग और क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांसयूनिक एलिमेंट, मेटल, या फिर मेटलॉइड। ओके, सो करेक्ट आंसर आता है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट इज द राइट आंसर। डी ब्लॉक जो है वो आपको मिलेगा ग्रुप, डी ब्लॉक आपको मिलेगा ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी 9, 10, 11 एंड 12, इसमें आपको ग्रुप डी मिलेगा। और इसकी जो मेटल्स होती है उनको अपन बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन मेटल के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। ये आपका ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जो होता है उसको दरअसल आपके ये कंप्लीट करती है, इस वजह से हम लोग इसको ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी बात? चलिए, एक आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे ट्रांसयूनिक एलिमेंट। ये बेसिकली ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, ये नोट कर लेना आप लोग, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है,
ठीक है, जैसे यूरेनियम वगैरह के आगे उन एलिमेंट, ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और रेडियो एक्टिविटी के में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग आपके ट्रांसजेनिक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ फिश कल्चर इज कॉल्ड, यहाँ पे पालन करिए आप, मत्स्य पालन का अध्ययन इनमें से किसमें करते हैं? ऑफियोलॉजी, इख्तियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, पिसीकल्चर। ये अध्ययन है मतलब पालन का। करेक्ट आंसर इसलिए आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मत्स्य पालन या आपका ये पिसीकल्चर। इख्तियोलॉजी स्टडी ऑफ फिश होता है, मत्स्य अध्ययन अगर वो बोलते या मछलियों का अध्ययन बोलते तो अपन इसमें आंसर कर सकते थे इख्तियोलॉजी। ठीक है, अदरवाइज हमें उन्होंने पालन पूछा है केवल, तो इसीलिए हम लोग पिसीकल्चर आंसर करें। ओफियोलॉजी क्या होता है? ये आपका स्नेक यानी कि सांप वगैरह से डील करता है, सांप की स्टडी, स्नेक का स्टडी जो है वो आपका ओफियोलॉजी के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, देन आफ्टर आता है आपका हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी होता है बेसिकली, ये भी आपका जूलॉजी का ही है, एम्फीबियन, उभयचर वगैरह से स्टडी जो है वो आपका हर्पेटोलॉजी कहलाता है, जो पीछे था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन थिकेस्ट स्किन इज फाउंड इन, मनुष्य में सबसे मोटी त्वचा कहाँ मिलती है? पाम, पाम बेटा ये हिस्सा होता है पाम, थाई यानी कि जांघ वाला हिस्सा, सोल यानी कि आपका ये जूता अपन जो पहनते हैं ना, जो अपना पंजा होता है पैर का, वो सोल वाला हिस्सा, या फिर थंब, अंगूठा। करेक्ट आंसर सोल है ना। पंजे की जो आपकी स्किन होती है वो सबसे मोटी, सबसे थिकेस्ट होती है, और ये जो आई के पास स्किन होती है ना, ये सबसे पतली, सबसे थिनेस्ट स्किन होती है। ठीक है, नियर आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क इज, अभी अपन ने बेसिकली ब्लड का पीएच देख लिया था, अब आपसे पूछा है मिल्क का पीएच। ओके, करेक्ट आंसर 6.6। कभी ये 6.6 से 6.9 में भी दिया हो ना तो भी सही है, 6.6 से 6.9। अगर स्केल पर देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा बेटा न्यूट्रल, कम जा रहा है यानी कि क्या होगा? एसिडिक। तो मिल्क क्या है? स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ग्लैंड, किस प्रकार के ऊतकों से ग्रंथियां बनती है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर। ग्लैंड वगैरह जो भी है वो। करेक्ट आंसर एपिथेलियल। इन केस कभी पूछ ले कौन सा एपिथेलियल, तो आप उनको बता देना क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जो होती है उनसे आपके ग्रंथियां वगैरह बनती है। कनेक्टिव टिश्यू से तो बेटा बोन्स बनती है, सॉरी, बोन हो गया, हड्डी हो गया, या फिर आपका ब्लड हो गया, ये सारी चीजें। नर्वस तंत्रिका से तो आपका ब्रेन बनता है, ब्रेन। मसल्स से आपकी स्ट्रिप मसल्स बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंकलिंग इन ओल्ड एज ड्यू टू, बुढ़ापे में झुर्रियां किसके वजह से? कोलेजन, मायोसिन, कैराटिन, एक्टिन। ओके, करेक्ट आंसर कोलेजन इज द राइट आंसर। आपका कोलेजन के कारण जो है वो झुर्रियां आती है, या कोलेजन के वजह से जो है वो आपकी झुर्रियां पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन कनेक्ट्स, टेंडन किस चीज को जोड़ता है? कार्टिलेज से मसल्स को, बोन से मसल्स को, लिगामेंट से मसल्स को, या फिर बोन से बोन को। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया था कि भाई बोन से मसल्स को तो लिगामेंट जोड़ता है ना, लिगामेंट, और बोन से बोन को टेंडन जोड़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको गड़बड़, ये उल्टा कर देना यहाँ पे। तो बोन से बोन जो है वो आपका आ जाएगा लिगामेंट, और बोन से मसल्स जो है वो आपका हो जाएगा टेंडन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following non-toxic gases help in the formation of enzyme which ripen fruit? निम्नलिखित में से कौन सी गैस विषैली गैस है जो कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में यूज होती है?
कृत्रिम रूप जब भी आंसर आता है तो एसिटिलीन आंसर आएगा। अगर वो प्राकृतिक बोलेंगे तो इथिलीन आंसर आता है। अगर वो बोल रहे हो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में कौन सी गैस भाग लेती है, तब आप आंसर करोगे इथिलीन। अगर वो क्वेश्चन में दे रहे हैं आर्टिफिशियल रूप से, तो फिर आप आंसर करोगे एसिटिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The study of improvement of human races by improving environment is known as। पर्यावरण में सुधार के द्वारा मानव जाति में सुधार के अध्ययन का एक रूप क्या कहलाता है? मतलब जिसमें अपन ह्यूमन रेसेस के बारे में, उनके इंप्रूवमेंट के बारे में पढ़े। ओके, करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यूथनिक्स आपका बेसिकली इस चीज को डील करता है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर या इस चीज को आपके बेसिकली डिफाइन करता है। एक और ऑप्शन दिया है आपका यूजेनिक्स। यूजेनिक्स जो है ये दरअसल आपका जो भी ये रहता है, मतलब वेल बोर्न वाली चीजें जो होती है ना, उसको इसको डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ टिश्यू? इनमें से कौन सा एक ऊतक का प्रकार है? लंग्स, किडनी, ब्लड, पेनक्रियास। ठीक है, तो भाई ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अपन बोलते हैं ना ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, तो ये क्या है? ये टिश्यू है। ठीक है, बाकी ये सब जो देख रहे हो ये सब ऑर्गन है, अंग है ये सब। ठीक है, बाकी ब्लड जो है वो एक टिश्यू है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था व्हाइट रिवॉल्यूशन के प्रोडक्शन में। वेरी गुड, करेक्ट आंसर मिल्क हो जाएगा, है ना। तो आपके दुग्ध उत्पादन में व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो पार्टिसिपेट करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और क्या किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक एसिड, बहुत कम लोगों को पता है। म्यूरेटिक एसिड को हाइड्रोलिक एसिड या फिर हाइड्रोनियम क्लोराइड के नाम से जो है वो आपका जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? अब आपसे पूछा है श्वेत क्रांति के जनक का नाम। वेरी गुड, तो वर्गीस कुरियन आप इसको बोलिए। तो आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, इनको हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 के टाइम पर जो है वो आपके हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉटसन एंड क्रिक कंपोज द मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर्ड इन। वॉटसन और क्रिक जिन्होंने आपका डीएनए का ये द्विगुणित मॉडल इस तरीके से पेश किया था, ये आपका इन्होंने आपके किस उसमें स्ट्रक्चर में दे दिया था? ओके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या? 1953 इज द राइट आंसर। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने जो है वो आपके डीएनए का द्विगुणित मॉडल जो है वो पेश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल द हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? निम्नलिखित में से किस समूह में पशु हृदय में केवल रक्त को डीऑक्सीजनेटेड रक्त को देता है? अगर आपको यह भी पता हो कि जिनमें दो हृदय में केवल दो चैम्बर हो, दो कंपार्टमेंट हो, उनमें भी आ जाएगा, तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर फिश, मछलियों में आपके हृदय जो है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of that system which use radioactivity to decide the period of material of prehistoric period? उस प्रणाली का नाम बताना है जो प्रागैतिहासिक अवधि की सामग्री की अवधि तय करने के लिए रेडियोधर्मिता का उपयोग करते हैं। और उसको अपन कहते हैं क्या? रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। और क्या यूज करते हैं? नाम ही आ गया भाई, रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सर्शन एक्सक्रीशन इन नेफ्रॉन इज।
नेफ्रॉन में यूरिक एसिड उत्सर्जन, इनमें से बेसिकली किसके द्वारा, क्या मैकेनिज्म क्या है उसका? ओके, करेक्ट आंसर ऑस्मोसिस। क्या करे है? ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है? नायलॉन, शुगर केन, अच्छा ये उल्टा हो गया भैया, शुगर केन, टर्पेंटाइन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया भैया ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता हो, और फिर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड उदाहरण हो जाएंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑल इनवर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स, अर्थवर्म, रैबिट और कॉकरोच। करेक्ट आंसर ऑल वर्टिब्रेट्स है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन इज पुट इनटू द ब्लड बाय द, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, करेक्ट आंसर आपका पिट्यूटरी इज अ करेक्ट आंसर। एडीएच हार्मोन जो कि आपके बॉडी में वाटर बैलेंस करने का काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट इज एन, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो गाइस हियर वी कंप्लीट दिस सेशन। आई होप सो आप लोग का आज का दिन बिल्कुल वेस्ट नहीं गया होगा। आपने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको आज कराए। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से 9 बजे इसी टाइम पर। और अगर आपने प्लस नहीं लिया है तो आप इस कोड को यूज करके प्लस भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्लस एक्सेस करना पड़ेगा और वो कोड आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम पर नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। GS बाय शेफाली राठौर मेरा टेलीग्राम है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से कल रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।